जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और परी भी पहले से अच्छी हो गई। तो ये सुबह सुबह हो गई उसकी मॉर्निंग। और सुबह उठते ही वो क्या करती है, वो मेरे साथ रहना पसंद करती है। 5 मिनट 10 मिनट वो मेरे साथ रहेगी, उसके बाद ही उठेगी। और ना उठकर बेड में मुझे नहीं देखती तो वो रोना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो बच्चे अगर सुबह सुबह रोकर उठे ना तो पूरा दिन किच 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 रोते ही रहते हैं। तो ये वो सुबह उठी और सबको जय श्री राम करती है उठकर, पर जब उसका मन होता है ना वो तभी करती है, वरना कुन 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 करते रहती है। तो ये रात को वैसे भी सोने नहीं दी थी, रात को बहुत देर तक जगी। तो उस सुबह उठने में भी आज हम दोनों को देर हो गया। और आज ऑफिस भी इसके पापा को जल्दी जाना था, फिर भी आज मेरा आँख नहीं खुला क्योंकि ये पूरा रात जगी रही। इसके पेट में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो ये क्या करती है कि रोना स्टार्ट कर देती है। तो ये वैसी करती है। और इसके बाद फिर मैं उठकर जाने वाली थी कि इसके पापा भी उठ गए। तो इसके पापा को लाड प्यार कर रही है, जगा रही है। तो ये इसका ऐसा ही होता है कि वो सुबह उठती है, उसके बाद फिर बेड पे थोड़ा बेड मस्ती करती है। उसके बाद ही वो बाहर रूम से निकलती है, क्योंकि वो अगर अचानक निकाल लेंगे बाहर, उसको रूम से बाहर कर देते हैं तो वो फिर वापस आ जाती है और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो अभी पापा के साथ थोड़ा मस्ती करती है वो उठने के बाद, क्योंकि पापा को भी तो टाइम अभी ही मिलता है, उनको भी समय मिलता नहीं है खेलने का उसके साथ। जल्दी जल्दी भाग भाग ऑफिस, ऑफिस से आकर रात को फिर काम, फिर ऑफिस का भी काम, फिर मेरे साथ भी हेल्प करते हैं। तो हो जाता है ऐसा कि तब तक ये सो जाती है। और वैसे भी हम लोग 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, हमारा काम ही उतना लेट तक होता है तो हम लेट से ही सोते हैं। यहाँ खूब सारा मस्ती करती है पापा के साथ अपना। उनको बाल खींचती है, गाल खींचेगी, नाखून लगाएगी, उसके बाद लाड भी करेगी बहुत। तो ऐसा करती है। अगर उसको नहीं करने देंगे तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे अब वो बेड से नीचे उतरी तो उसकी दादी आ गई। और दादी माँ को भी जय श्री राम करती है वो। दादी माँ आकर हम जय श्री राम कर रही है, क्योंकि जय श्री राम उसको हम सिखाते हैं बोलना, गुड मॉर्निंग, तो वो बड़ी होकर सीख जाएगी। बट बच्चों को अभी हम जैसे हरकतें, जैसे व्यवहार करेंगे ना, बच्चे वैसे ही सीखेंगे। तो इसलिए हम वैसा ही माहौल बना कर रखते हैं घर में, एक दूसरे से बात भी वैसे ही करते हैं कि वो भी उस चीज़ को आदत हो जाए बोलने का कि नहीं ऐसे ही होता है। तो सुबह सुबह होता है, उसके बाद फिर दादी के साथ ये जाना चाहती है, क्योंकि दादी इसको है ना बाहर लेकर जाती है घुमाने। तो इस लालच में वो चली जाती है, अगर इसका मूड ना हो तो नहीं जाएगी। तो इधर मैं दादी के साथ इसको बिजी करके उस जल्दी जल्दी मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि लेट तो ऑलमोस्ट हो ही गया है बहुत ज़्यादा। आज अब बैंड बजने वाली है तो जल्दी जल्दी अब मैं नाश्ता का भी तैयारी कर रही हूँ और इधर कैमरा भी करना है। तो होता क्या है ना कि खुद से मेरे से अकेले नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी बच्ची नहीं है, छोटी है ये। और छोटी होने के साथ ना वो कैमरा पकड़ना और इसकी हरकतें रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं काफ़ी मेहनत और बड़ी मुश्किल के साथ ब्लॉग करती हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी कमी लगे तो आप हमें एटलीस्ट सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हम भी आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सके और इम्प्रूवमेंट लाए। इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं हम, आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप हमें समझाइए कि हम और क्या दिखा सकते हैं आपको, अब कैसे परी का क्या क्या और हरकतें देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग ही उसके वजह से उसी क्या है और उसकी हरकतें ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं हम, ताकि ये आप सब के सामने ही बड़ी हो, हर अच्छी अच्छी बातें सीखे आप लोग के साथ। तो यहाँ ना वो जाना नहीं चाह रही थी, जब दादी माँ उसको लालच दे दी कि जा रही हूँ बाहर, जा रही हूँ बुआ के पास, जा रही हूँ बड़ी मम्मी के पास। तो बड़ी मम्मी का जहाँ नाम ले
तो वहाँ इसको मन में लालच हो जाता है। तो बड़ी मम्मी के नाम से मम्मी उसको लेकर गई बाहर। फिर वो सीधा जाती है अपने दादा के पास, और दादाजी भी उसको लाड प्यार बहुत करते हैं। तो दादाजी सुबह उठती है तो उसको सभी कोई प्रणाम करते हैं पैर छूकर, उसके पापा हो, दादा हो या उसके चाचा हो, सभी उसको पैर छूकर ही प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो ये तो सुबह सुबह चली गई, उसका फेस भी नहीं धुलवा पाई मैं। तो अभी देखती हूँ इसी बीच में मैं धुलवा दूँगी इसका, क्योंकि फेस उठते उठते आँख में आइस में वो थोड़ा गंदा रहता है, तो साफ़ कर देने से फ्रेश भी उसको लगेगा। तो वो बाहर लेकर गई और अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर ये करूँगी, नाश्ता बना लूँगी। और वो अब बड़ी मम्मी के पास, बाहर से बड़ी मम्मी के पास चली गई है ऊपर। तो मैं तब तक इधर अपना काम निपटा ली और जल्दी जल्दी, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। तो वो भी थोड़ा रख दे लेती हैं, क्योंकि वो पहले नाश्ता बना लेती हैं, तो मेरा हेल्प करने के लिए बाबू को पकड़ लेती हैं, अगर वो दादा दादी के पास नहीं रहना चाहती है तो देखते हैं। फिर ये हम जल्दी जल्दी करके टिफ़िन पैक करके फिर छत पे आए तो लेने उसको बड़ी मम्मी के पास। जैसे बोले, ये ब्लू कलर साड़ी में बड़ी मम्मी है और ग्रे कलर साड़ी में आंटी हैं, ठाकू माँ बोलते हैं। तो यहाँ पे ना सभी को इसको बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सब बगल में ही रहते हैं, एक एक दीवार का फ़र्क है। तो ये बच्चा भी बगल का ही है, आया हुआ है अभी तो पूरा नानी के घर से 1.5 महीना के बाद आया है। तो ये भी बहुत प्यारा है, अपनी मम्मी को बहुत परेशान भी करता है। बेचारी मम्मी डांट भी खाती है इसकी वजह से। ये भी बदमाश शैतान है, खाना ही नहीं चाहता ये भी। लेकिन जब अपने परी को देखता है अपने खिड़की से तो इसको बुलाता है, आवाज़ करता है। तो इससे 1.5 मंथ का वो बड़ा है। एक और भी लड़की है, इसी के घर में है, तो वो परी से छोटी है, 1 मंथ की। 1 मंथ की नहीं, एक ही मंथ में है। ये 3 दिसंबर का इसका बर्थ है और उसका 29 दिसंबर को। और ये 1.5 महीना बड़ा है मेरी बाबू से। तो अच्छा है, बच्चों लोग घुलते मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा। लेकिन वो थोड़ा चंचल है बहुत। और मेरी बेटी क्या है ना कि उसको देखती है तो वो शांत हो जाती है, और अगर शांत बच्चा कोई दिखाई दे तो वो चटर पटर करती है, अदरवाइज वो शांत हो जाएगी। तो वो उसी को देख रही थी, घूर रही थी बस, और ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। क्योंकि घर में वो ना अकेले ही खेलती है, कोई बच्चे से डेली तो मिलती नहीं है। कभी कभी कोई बच्चा मिल गया खेलने के लिए तो अलग बात है। तो इसीलिए उसको आदत नहीं है किसी का। अगर उससे ज़ोर से कोई आवाज़ से बात करे चिल्ला कर तो वो तुरंत डर के रोने लगती है। तो इसीलिए वो आया है तो अभी उतना घुल मिल के नहीं खेल पा रही है उसके साथ। होता क्या है ना कि बच्चे लोग को एक माहौल चाहिए होता है ढलने के लिए, थोड़ा समय चाहिए होता है। वो सडनली किसी भी माहौल में नहीं ढल पाते हैं। तो यही है, बच्चा को वो छत से ही लेकर आई थी। तो आए हम छत पे तो देखे कि हल्ला हो रहा है, तो लेने आए बड़ी मम्मी के पास से, ताकि वो नाश्ता भी नहीं की है अभी उसको लेकर जाएंगे, नाश्ता कराएंगे। तो देखे कि इस अद्रित के साथ खेल रही है। अद्रित नाम है इसका, और ऐसे बंगाली है ये, लेकिन बहुत प्यारा है, मम्मी को बहुत परेशान करता है। वो इधर उधर पूरा छत पे चल रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन ये लड़की शांत हो गई, उसको केवल देखने में थी। तो वो कुछ कर नहीं रही थी, डर रही थी उससे। वो चंचल दिमाग का है, अच्छा है, पूरा चटर पटर करता है। वो पास में आ रहा है खेलने के लिए और ये जा नहीं रही है उसके पास, डर के भाग जा रही है। तो वहाँ से मैं उसको लेकर आई नीचे, और यहाँ पापा उसको पूजा करने के लिए बैठाए हैं। क्योंकि क्या है ना, मैं जैसा बोली कि हम जो भी करते हैं माहौल उसके अनुसार ही करते हैं। तो जैसे हम हो गए पूजा करें, आज तो मेरा बहुत लेट हो गया तो अभी तक तो मैं नहाई नहीं हूँ। लेकिन अगर पापा नहा लिए तो वो पूजा करेंगे, तो वो बैठाएंगे। उसको हनुमान चालीसा पढ़ना या सुनना बहुत पसंद है। तो
इसीलिए हम करते हैं। और अब यहाँ आ गए हम, यहाँ पे नाश्ता टाइम हो गया, क्योंकि सुबह सुबह में हड़बड़ी तो होती ही है। आज देर हुआ तो हुआ, लेकिन सुबह में हड़बड़ी भी बहुत होती है ना, उनको ऑफिस भी जाना होता है। तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना काम, बाकी उनके ऑफिस जाने के बाद मैं सारा रूम समेटती हूँ। जो भी काम होता है अपना नहाना धोना, कुछ भी काम मैं उसी समय करती हूँ। तो क्या है कि अगर मेरी बेटी अच्छे से खा लेती है तो अच्छा लगता है। तो आज नाश्ता में मैं उसको वही चीज़ देती हूँ जो हम खाते हैं, उसको जो एक्स्ट्रा पैम्पर करके नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? हेल्दी ही देती हूँ नाश्ता, लेकिन जो बनाते हैं वही खिलाते हैं। क्योंकि अलग से बनाना क्या होता है ना, बच्चों लोग को आदत भी हो जाती है। बड़े होकर वही बच्चे करते हैं कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको आदत लगा हुआ रहता है, टेस्ट उनको पता हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्मल खाना देते हैं, हेल्दी खाना देते हैं। जो भी हेल्दी खाना उसको चाहिए हम वो चीज़ ही खाते हैं। और ज़्यादा मसाला और ज़्यादा मिर्च नहीं डालते हैं उसकी वजह से, तो वो खा लेती है और ये अच्छी बात है। और उसको अलग से अकेले बिठाकर भी नहीं खिलाते, उसको हम लंच हो गया या नाश्ता हो गया या कुछ भी हो गया, हम साथ में ही खिलाते हैं। तो यहाँ पापा को वो शी ऑफ करने के लिए आई है। होता क्या है कि वो करती क्या है ना, वो बकरी को, बैल को, गाय को, कुत्ते को सबको बाय कर देगी, लेकिन जाते समय अपने पापा को बाय नहीं करती है। केवल उनको देखते रहती है, इधर उधर देखेगी। बाकी सबको वो बाय करेगी, पहले से बाय कर देगी, लेकिन जब बाइक पे बैठ कर हो जाएंगे तब वो बाय कभी नहीं करती है। तो यहाँ मम्मी भगवान को प्रार्थना करते हैं, रोज़ मम्मी भी बाय करने आती हैं इनको और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अच्छा कुशल गया है, कुशल घर आए बोल के। तो वो ना पीछे में स्कूल है एक, और ये हमारे फिशी रानी सब इसके बहुत प्रिय हैं। ये बहुत खेलती है इन लोग के साथ में। दादी जब भी इन लोग को चारा देने आती है तो उसको लेकर आती है, और वो दौड़ते दौड़ते आती है और साथ में खेलती है, और पकड़ने के लिए बोलती है कि पकड़ लेंगे। तो ये तो कांच के अंदर रहता है तो पकड़ाएगा थोड़ी ना, लेकिन ये सब भी ना बहुत तेज़ है। मम्मी जब भी जिधर आवाज़ करेगी ना उधर दौड़ा चला जाता है, रिएक्ट करता है बहुत जल्दी। तो अच्छा है ये सब, बहुत सारे हमको भी बहुत सारे पसंद है। बेटू पैंट पहनने वाला होता है, खेलने वाला नहीं। ऑफिस चले गए और अब बच गया सारा घर नहाने का चलेगी काम बेटा? और नहाने नहाना धोना बाकी। नहाएगी? अब यहाँ से काम होगा तो अब ना मैं सोच रही हूँ ठीक कि है, हम जल्दी से, नहलाएंगे तुमको बहुत अभी। देर हो गया, 11:30 बज गया सॉरी। तो अब नहला कर बाबू को मैं भी नहा कर नाश्ता देखिए जल्दी कि ये से रिमोट है, क्योंकि फोन आज नहीं तो है, फेंक दी जो नीचे। हुआ है सो हुआ ही है। हम बोले ना तो रिमोट यहाँ पे देखा मैं इसको कि लो हेलो थोड़ा बोलो, छोड़ दे रही हूँ मूड रिमोटवा ठीक देखे होने के नीचे लिए, फेंक दी। क्योंकि नहाने में वो पानी गर्म करने जा रही हूँ, तब तक मैं बाथरूम में कुछ सारा ज्यादा ही पानी समझ नहीं हो रहा है बेटा और तुमको। टॉवल जो भी है मैं सारा कपड़ा इसका निकाल लूँ। तब तक ये अपने मस्त हो जाएगी खेलने में, तो इसका मूड भी शांत हो जाएगा, रोएगी नहीं। तो नहीं, इसीलिए तब तक मैं अपना बाथरूम वाला जो भी काम है वो निपटा लूँ, तो इसको लेकर जाऊंगी फिर। तो ये भी खेल रही है, मोबाइल पोंछ रही है। हाँ ये पोछ भी लो, बहुत गंदा है बदमाश पोछो, है, क्लीन कर लो। बहुत शैतानी करती है। जैसे ही सारा सामान मैं सबमिट करती हूँ, जब एक जगह अच्छे से रात को पूरा मैनेज अपना करके रखूँ, बेडशीट कहाँ फेंक देती शैतानी है। देखिए कैसे करिए, वो सारा फेंकते जाती है। सारा बेड कंबल तकिया सारा नीचे आ जाता है। घर का तो हुलिया चेंज कर देती है 1 घंटे के अंदर। आज जैसे ही पापा जाते हैं वैसे ही। तो अब ये इसका कपड़ा खुलवा रही हूँ मैं नहलाने के लिए। तो इसके साथ खेल रही हूँ, मस्ती भी कर रही हूँ, ताकि वो बाथरूम में जाकर रोए ना, मस्ती करे। बच्चों लोग वैसे ही होते हैं, अगर उनका मूड ठीक है तो ठीक है, अगर जहाँ मूड बिगड़ा वहाँ घंटों आपको अपने पीछे पीछे भगा देंगे। तो मिलते हैं अभी आडू को नहाने के तो ये उसका बाद। टॉवल है रेड कलर का, उसको बहुत पसंद है। यहाँ मैं उसको तो नहला कर परी ले यहाँ पे आई हूँ, नहा ली है और मैं भी मम्मा भी नहा ली नहला है। कर लेकर गई थी, दादा दादी को दे दी थी कि छत पे खिड़की से लेकर देख रही जाए, है कि उसको कौन थोड़ा धूप लगा रो दे, रही बाल है सूख सोने के जाएगा लिए। तो आ जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ना धूप में भी नहीं रखना है। तो ये खिड़की से बाहर देख रही है सोने के लिए और रो रही है इसलिए क्योंकि उसको सोने का मन है, नींद तो आ अभी रहा है इसको हम उसको। तेल मालिश करेंगे। उसको ये देखिए सोने के लिए कैसे कर रही है। और
उसके बाद फिर इसको सुलाएंगे। ये क्या है बेटा, देखो लाने ना, के बाद ये ना देखो ना। तेल लगाना बहुत अरे ज़रूरी है। वैसे भी स्किन इसकी बहुत सेंसिटिव है क्या है और बेटू? इसको धूप में भी ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि उसका नाक का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। इसलिए तो ये इसको इसके साथ थोड़ा मस्ती भी करना पड़ता है मुझे, बच्चे के साथ बच्चे भी बन जाना तेलू पड़ता तेलू है। लगाएगी बेटा, तेलू तेलू। तो तेल मालिश तो करवाने के मूड में है नहीं, लेकिन फिर भी देखती हूँ तेल लगवाएगी तो उसके बाद इसको सुला दूँगी मैं, क्योंकि नाश्ता भी अच्छे से की नहीं है। वो थोड़ा सा खाई और प्यार से खा रही थी, लेकिन फिर बाद में खाने नहीं लगी तो मैं भी जिद नहीं की, ज़बरदस्ती मैं नहीं खिलाती हूँ उसको। ये इसका पेट थोड़ा भी गड़बड़ लगता है तो वो खाना ही नहीं चाहती है। तो यहाँ इसको पिंक कलर का गंजी पहनाई हूँ और पैंट, इसलिए हाफ कपड़ा पहनाई हूँ क्योंकि इसको अभी धूप में दी थी रखने के लिए, और अभी इसका ऑयल करूँगी। तो ऑयल मेरी मालिश परी नहा करके कर और आ उसके बाद गई ही है। सुलाऊंगी इसको मैं। तो ये खिड़की के बाहर देख रही है और देख रही है कि कौन बात कर रहा है। तो यहाँ और ये ये पहनी शैतानी है करती है एक कि पिंक अगर इसको कलर का सोने का गंजी और मन कर येलो जाए कलर तो का वो कुछ पैंट। और और सुनती अभी नहीं है। इसको हम तो तेल मैं लगाएंगे। इसको तेल मालिश कर चुकी हूँ और अब मैं सुला रही हूँ इसको। तो सुलाने टाइम ना इसको मैं क्या करती हूँ कि आदत पकड़ा हो गया है इसको। आदत इस चीज़ का हुआ है कि मैं इसको लोरी गा कर नहीं सुलाती हूँ, या तो इसको कोई भजन गाती हूँ या हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या राम नाम का जाप करती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसको सुलाती हूँ और इसको वैसे ही नींद भी आता है। और इसको हनुमान चालीसा सुनना बहुत पसंद है। इसको रात को भी लगाऊँ ना तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना स्टार्ट कर जाती है। तो इसको मालूम है ये चीज़ कि हनुमान चालीसा ये गाना या जो भी हो बजने से हाथ जोड़ा जाता है, प्रणाम किया जाता है। तो अच्छे से सुनती है, अच्छे से देखती है, इसीलिए मैं इसको रोज़ रोज़ करती हूँ। तो लगता है कि चलो अच्छी बात जिस तरह से सिखा पाऊँ मैं, तो क्योंकि अलग टाइम तो मिलता नहीं है ना, अभी बहुत छोटी भी है, तो जैसा करूँगी वैसा ही सीखेगी। अब भी मुझे पूरा घर भी देखना होता है। तो यहाँ वो सो गई है तो वो थोड़ा सा छोटा नैप दिलवाऊंगी उसको, और तब तक मैं इधर अपना किचन का जो भी काम है उधर से निपटा लूँगी। और जब तक ये सोई है, क्योंकि रात को तो ये सोई नहीं थी, तो इसीलिए अभी उसको नींद आएगा ही, इसलिए रो रही थी। तो अभी ये सुला देती हूँ, तब तक मैं आती हूँ थोड़ा बाहर का अपना किचन का काम ख़त्म करके। तो ये मैं उसको जगाने आई और हो गई दोपहर। और हुआ ये कि सुलाने के बाद ना उसको सारा किचन का काम भी मेरा ख़त्म हो गया, और पापा जी नहाने गए थे और मम्मी टीवी देख रही थी, तो मैं भी ऐसे लेटी हुई थी। अब लेटे लेटे मेरे को इतना नींद आ गया गहरा कि मैं सो गई। और मम्मी ना मुझे जगाई भी नहीं, वो सोची होंगी कि मैं 2 दिन से ढंग से सोई नहीं, सर पकड़ा हुआ है, तो वो मुझे सुलाई उठाई भी नहीं। और क्या कि लंच वो दोनों खुद निकाल कर मम्मी खुद खाए, पापा को भी दी और मुझे जगाई भी नहीं। और तो मुझे अभी अचानक से नींद खुल रहा है तो देख रहा है कि 3 बज गए, तो मेरा तो बहुत बुरा लग रहा था। कुछ बोलेगी नहीं मम्मी, ये लो फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, बोलेंगे कोई नहीं, लेकिन खुद से अच्छा नहीं लगता ना, माँ बाप हैं, अगर मैं ही खाना नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो किसी तरह अब तो खाना खाना ही है, लंच बाबू को भी कराना है, तो लंच में अब सोचती हूँ कि मैं ही कर लूँ लंच। तो लंच में मैं आज मिक्स वेज बनाई थी और ग्रेवी वाला आलू सरसों सब्जी और चावल बनाई थी। तो पापड़ वगैरह है, लेकिन मैं नहीं खाती उतना जल्दी पापड़, और पापड़ लाने से बाबू क्या करती है कि पापड़ ही खाने को मांगती है केवल, तो इसलिए मैं नहीं ला रही। मैं वही इसको खिलाऊंगी जो इसको पेट भरने वाला हो। और वो थोड़ा सा, क्योंकि ये भी खाना नहीं चाह रही थी कि उसको ज़बरदस्ती में उठाई थी और इसको भी नींद आ रहा है, तो ये खाना भी नहीं चाह रही थी। तो जल्दी जल्दी ज़बरदस्ती ये थोड़ा बहुत इसको खिलाए, ज़बरदस्ती भी ज़्यादा नहीं कर सकते उसको, क्योंकि थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं तो वो उल्टे करना स्टार्ट कर जाती है। तो यहाँ वो खा नहीं रही थी,
तो मैं भी खा ली जल्दी जल्दी, क्योंकि वो लंबा सो गया हम भी, और मैं अपना ही फीडिंग करा रही थी उसको, तो इसीलिए उसका पेट भरा हुआ है। तो नहीं खाना रहता है वो उसको, तो इसी तरह वो मना करती है। वो छोटी सी थी तभी से वैसी ही करती है, मना करती है। तो इसको यहाँ मैं उसको एक हाफ सेकंड के सेकंड लिए मैं छोड़ कर गई छोड़कर थी। जा रही हूँ। वीडियो ऑन ही था देखिएगा और आप मैं लोग किचन कि में ये गई क्या थी क्या हैंड वॉश करती है। करने के लिए। तब तक देखिए कि क्या हरकत कर रही थी ये खुद से खेल रही थी, क्योंकि डर भी लगता है ना, वो बेड पे पलंग से गिर जाएगी। तो एक दो बार गिर भी चुकी है वैसे ही। तो छोड़कर मैं जनरली मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन आधे सेकंड के लिए गई थी, हाथ दौड़ के मैं आ भी गई। तो यही हम बाद में देखे कि क्या कर रही है, हेलो बोल रही थी सबको। तो उसको मालूम था कि कैमरा ऑन है, इसलिए कैमरा में देख के हेलो बोल रही है वो। और उसकी हरकतें कैसे कर रही थी वो, ओके, इसकी हरकतें वो मिरर में देख के खुद को हंस रही है और वैसे कर रही थी। तो ना तब तक मैं फिर आ गई, क्योंकि डर भी लगता है ना, बच्चे गिर जाएगी तो मैं फिर सबसे डांट भी खाऊंगी, लेकिन मेरा बच्चा चोट लग जाएगा। तो बहुत वैसे थोड़ा सा भी होता है तो इतना रोती है, तो बाद में कितना रोएगी चोट लगने पे। तो यहाँ मैं उसको माउथ क्लीन करा कर मैं पोंछ लेती हूँ हैंकी से। और अब थोड़ा बहुत क्या हुआ कि भी किचन का भी काम बाकी है, क्योंकि मम्मी तो खाना खाई थी लेकिन बर्तन बाकी था धोना। तो वो अच्छी चीज़ की थी कि बर्तन बाकी था, तो मैं उधर से निपटा कर आई। तो सोची कि अब इसको थोड़ा बाल चोटी बना लूँ। तो रात को ना इसके पापा बहुत ही छोटी छोटी क्यूट रबर बैंड लाए थे। तो वो बाल जल्दी बंधवाती है नहीं, तो जो हाथ में ली है ना वो उसको दिए, उसको मुंह में डालने के लिए। मुंह में ले रही है, उसको खा रही है, खेल रही है, खींच रही है, तब जाकर बाल बंधवाती है। अदरवाइज वो जल्दी बाल नहीं छूने देती है। बंधवा उसका मन होता है तो, और अगर जब उसको पता होता है ना कि घूमने जाना है, शूज़ बोलूँ कोई तैयार हो उसके सामने, तो वो जल्दी तैयार हो जाती है। उसको मालूम है कि बाहर घूमने का आदत लगा हुआ है उसको, बाहर घूमने का आदत। तो इसलिए लगा है क्योंकि उसकी दादी माँ घुमाती है उसको बाहर, तो इसलिए आदत लग गया है। और हम भी उसको मार्केट वगैरह रहता है तो हमेशा से लेकर ही जाते हैं। तो ये उसकी पोनीटेल रबर लाया है उसके पापा, बहुत ही क्यूट है, और रबर ना इसका बहुत सॉफ्ट है, तो इसके बाल भी नहीं खींचेंगे उससे। तो वो अच्छा लगा मुझे। लेकिन थोड़ा सा फ्लावर बड़ा होगा, उसके पापा को बोले कि थोड़ा सा उसका बड़ा रहता फ्लावर तो अच्छा लगता। तो मेरे को ताना भी मार रहे थे कि जितना अच्छा ला कर दो तुमको पसंद नहीं आता बोल के। लेकिन क्यूट लग रहा है, ये कैसा लग रहा है क्यूट, मेरी बेटी का चुन्नी कैसा लग रहा है, दो खरगोश जैसी लग रही है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो ना मेरा भी बाल बांध रही थी, मैं भी कंघी कर रही थी। तो वो कैसी लग रही है आज बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट में। बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो ब्लॉग, क्योंकि अकेले अभी मैं सीख भी रही हूँ उतना अच्छे से कैमरा होल्ड करना, एडिट करना उतना मुझे आता नहीं है, तो मैं उतना एडिट नहीं कर पाती हूँ। और जो रहता है मैं सिंपल सा सीधा वही डालती हूँ, जो दिखता है वही दिखा देती हूँ। तो प्लीज़ इतना मैं मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि मैं और इसको बेटर कैसे बना सकूं, ये प्लीज़ मुझे बताइए। और आज पूरा दिन का हो गया, शाम को 5 बज गए, तो ये पूरा दिन आज इसी तरह निकल गया है। तो मेरी बेटी कैसी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी बेटी को लाइक कीजिए, और क्यूट लग रही है तो उसको कमेंट में क्यूट बोलिए। वो बोल रही थी ऐसे नहीं बोलो, बै कर रही थी। तो वो भी आप लोग को बोल रही है बड़े प्यार से कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार कर दो मेरी बेटी को। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। आज का ब्लॉग सुबह से लेके शाम तक मैं सारा चीज़ ना रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि खुद से मोबाइल होल्ड करना, और ये छोटी है ना, तो छोटी है तो ये क्या, इसकी हरकतें जब तक होती है और मैं कैमरा ऑन करती हूँ तब तक इसकी हरकतें बंद हो जाती है, तो सारा रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी चुन्नी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर प्लीज़ 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 बताइएगा।
और इसके चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना प्यार से आप लोग को बोल रही है, देख रही है, तो प्लीज़ थोड़ा प्यार कर दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए यार। तो आज का ब्लॉग पूरा दिन का था, शाम का रात का ब्लॉग मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। आज का पूरा दिन का ब्लॉग था। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। देखे कि परी क्या क्या की। बहुत कुछ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि त्रुटि रह गई कैमरा भी पकड़ना पड़ जाता है और बाबू को भी देखना पड़ जाता है। तो जब इसका मूड नहीं होता तो और लेकिन बिल्कुल भी कैमरा पसंद नहीं करती है, मोबाइल फेंक देती है। कमेंट में ये जरूर बताइए कि अब शाम और रात का ब्लॉग मैं दूसरे दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज पूरे दिन का ब्लॉग था। तो उम्मीद है मिलते हैं अगले ब्लॉग में।